अस्सलाम वालेकुम सामीन। 2 जुमादुल अल-ऊला और 17 नवंबर है। उन्वान है सूबा नामा। आज पहले मुल्क के हालात पर मैं ख़बरें पेश करता हूँ, बाद में गैर मुल्की हालात ख़ास तौर पर हमास के ताल्लुक़ से एक तवील मज़मून पेश करूँगा। मुल्क के हालात ये हैं कि बताया जा रहा है कि मेवात के नूह में हालात फिर बिगड़े हैं। बताया जा रहा है कि रात में कुछ ख़वातीन कुआं पूजन के लिए जा रही थी, उन पर किसी ने पत्थर फेंके हैं और उसमें 3 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। वहाँ की पुलिस का क्या बयान है वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। सच्चाई क्या होगी उसके बाद आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं दिन में आपको किसी वक्त इंशाल्लाह पेश करूँगा। वहाँ के पुलिस के आला अफसर का बयान आप सुन लें। यहाँ पे अभी शाम को कुछ महिलाएं कुआं पूजन की तरफ से जा रही थी, तो मदरसे की यहाँ से शिकायत मिली है कि मदरसे की तरफ से कुछ बच्चों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके हैं, जिसके मामले में दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। तो पुलिस ने अभी समझा, इसके बाद में दोनों पक्षों को अलग अलग अपने अपने घरों को भेजा है और जिनके खिलाफ ये महिलाओं के खिलाफ ये आया है तो उस पर हम एफ दर्ज कर रहे हैं। जो अक्यूज हैं वो जो मदरसे के मौलवी हैं उनको बुलाया गया है, उनको भी अभी तुरंत ही राउंड अप कर लिया जाएगा और हम कह रहे हैं कि ये लोगों से अपील की शांति बनाए रखें। जो भी कानून है अपना तुरंत और त्वरित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होगी। देवबंद में रात मुशारा हुआ है, लेकिन मुशारे की नाकामी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुशारे में सिर्फ आगे की चंद कुर्सियाँ भरी हुई हैं और पूरी मुशारा गाह खाली है। बड़े बड़े शुआरा थे, सब कुछ था, होर्डिंग थे, बैनर थे, कुर्सियाँ थी और शामियाना था, ज़बरदस्त इंतज़ाम था। लेकिन बताया जाता है कि देवबंद के तमाम बड़े इदारों ने रात तलबा की हाज़िरी को यकीनी बनाया था, जिस वजह से मुशारा गाह पूरी तरह आपको खाली दिख रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज 17 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से खबर आई है कि वहाँ बशीर अहमद समेत 2 अफराद को फौज ने मार दिया है। इल्ज़ाम वही दहशतगर्दी का है। उधर जो बाहरी खबरें हैं वो हमास की खबर यह आई है कि हमास ने कई इजरायली फ़ौजियों को मार गिराने का दावा किया है। और जहाँ तक अशिफा हस्पताल की बात है तो अशिफा हस्पताल में जो सर्जरी वाला मकाम था, तनसीबाती आलात थे, वो फ़ौज ने सब के सब बर्बाद कर दिए हैं और तबाह कर दिए हैं। और लेकिन इसराइल की फ़ौज ने कल ये दावा किया था कि वहाँ नीचे हमास का अड्डा था जहाँ वो हथियार वगैरह बनाया करते थे और वहाँ बैठकर कार्रवाई करते थे। हमास ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है और हमास ने इसकी जाँच कमेटी का मुतालबा किया है। उधर ख़ुद इसराइल में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो चुकी है और नेतन्याहू के जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसने वहाँ कहा है कि वक्त आ गया है कि नेतन्याहू की सरकार को पलट दिया जाए। उधर गज़े में खुराक का बहरान पैदा हो गया है और यही वो मजमून जो मैंने पहले वादा किया था मैं आपको सुनाऊँगा। एक आदमी अहमद अन्नाउक, इनका पूरा ख़ानदान उजड़ गया है और 21 लोग इनके उस धमाके में शहीद हुए हैं। वो बता रहे हैं जिस रात गज़ा की पट्टी में अहमद अन्नाउक के घर पर धमाका हुआ उस वक्त वो 2000 मील से ज़्यादा दूर थे, लेकिन वो जाग रहे थे और नाक़ाबिल बयान खौफ में मुब्तला थे। अमरीकी ख़बरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस में शायद तहरीर के मुताबिक वो अपने मोबाइल फ़ोन की जानिब बढ़े। उन्हें देखा कि एक दोस्त ने एक पैगाम लिखा है, तमाम बाद में उसको डिलीट कर दिया। अहमद अन्नाउक ने उसको लंदन से फ़ोन किया और उसने दूसरी तरफ से जो अल्फाज सुने वो लर्जा देने वाले थे। फ़िज़ाई हमला हुआ और सब मार दिए गए। इसके 4 रातों के बाद जनूबी गज़ा के शहर खान यूनुस में अमार अलबूता उस वक्त अचानक नींद से जाग गए जब कमरे की दीवार उन पर गिर गई। एक मिसाइल उनके अपार्टमेंट के ऊपर गिरकर नीचे वाली मंजिल में फट गया। वो अचानक मलबे की जानिब बढ़े और अपने रिश्तेदारों को पुकारने लगे, कोई है? वो रो रहे थे जहाँ सिर्फ खामोशी थी। महसूर गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीन ख़ानदान की पूरी नस्लें, दादा से लेकर चंद हफ्तों के नौमौलूद बच्चों तक इसराइल और हमास जंग के दौरान फ़िज़ाई हमलों में मारे गए हैं। हमले इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं जो इसराइल और हमास तनाज़ों में बरसों में कभी नहीं देखे गए। रहायशी इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों, मसाजिद और गिरजाघरों को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि जनूबी गज़ा के इलाकों पर हमला किया गया जहाँ इसराइली फोर्सेज ने शहरियों को निकलने का हुक्म दिया गया था। लेकिन गज़ा में तबाही और जानी नुकसान ने इसराइली फ़ौजी हिकमत अमली के बारे में परेशान कुन सवालात को जन्म दिया है। अहमद अन्नाउक के ख़ानदान के 21 अफराद इस धमाके में शहीद हुए हैं। उसमें उनके 75 बरस के वालिद, 2 भाई, 3 बहनें
اور ان کے 13 بچے شامل تھے۔ لندن میں زیر تعلیم احمد النوق نے امریکی AP کو بتایا، مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ اگر میں نے سوچنا شروع کر دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ احمد النوق کے والد نصری نے بتایا تھا کہ ان کی بہن آیا کا گھر شمالی غزہ میں تباہ ہو گیا ہے اور وہ ان کے ساتھ دیر البلح میں رہ رہی ہیں۔ خاندان کے 21 افراد میں سے 9 اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ ایندھن کی شدید کمی کی وجہ سے سول ڈیفنس کے عملے نے ملبے کو ہٹانے کا کام روک دیا ہے۔ مرنے والوں کی پہچان ایک اور تکلیف دہ عمل تھا۔ کئی لاشیں ناقابل پہچان تھی اور زیادہ تر ٹکڑوں میں تھی۔ احمد النوق کی بہن دعا، جو حملے کے وقت گھر پر موجود نہیں تھی، انہوں نے بتایا کہ ملبے نیچے اپنے پیاروں کے تعفن کو یعنی بدبو وغیرہ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حملے میں 2 افراد بچ گئے تھے، ایک احمد النوق کی بھابھی شیما اور ان کا 3 سال کا بھتیجا عمر۔ ان کی 11 سال کی بھتیجی ملا کو شدید زخمی حالت میں الاقصی ہسپتال پہنچایا گیا۔ اسرائیل گنجان آباد غزہ میں ہدف کا تعین کرنے سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کرتا، یعنی نشانہ کیوں بنایا ہے، کس طرح بنایا ہے، کیا وجہ تھی، یہ اسرائیل تفصیل مہیا نہیں کرتا۔ اسرائیلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ان مکانات کو نشانہ بنایا گیا جہاں حماس کے اہلکار موجود تھے۔ غزے کے بہت سے خاندانوں نے ان کے گھروں میں حماس کی موجودگی کو مسترد کر دیا ہے۔